ब्रेक के बाद अब बात करते हैं रॉबर्ट वाड्रा की। समाजसेवी रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों से जब तक कानून रद्द ना हो जाए तब तक बॉर्डर पर डटे रहने की अपील की है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि जल्द ही वो किसानों से मिलेंगे। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा हटाने को लेकर चिंता भी जाहिर की है। वहीं वाड्रा ने मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की बात कही है। इसी को लेकर दिल्ली से इंडिया वॉइस संवाददाता भावना अरोड़ा ने रॉबर्ट वाड्रा से की खास बातचीत। सुनिए। चुनाव का डंका बजने वाला है। बहरहाल देखा जाए तो डंका बजने से पहले सत्ता पक्ष अपनी लुढ़कती हुई स्थिति को संभालते हुए नजर आ रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के नाम संबोधन करते हैं और सबसे पहले एक लाइन का जिक्र करते हैं जिसमें कहा जाता है कि तीनों कृषि कानून अब वापस हो गए। लेकिन इसके बाद किस तरीके का बना है माहौल, मुझे लगता है इस पर ज्यादा बातचीत हमें समाज सेवी रॉबर्ट वाड्रा से कर लेनी चाहिए, जो कि मेरे साथ मौजूद भी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। नमस्कार जी। नमस्कार रॉबर्ट जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के बारे में आप तमाम चीजें जानते हैं, तमाम तथ्य जानते हैं। आज उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और कहा है कि गृह राज्य मंत्री को स्टेज ना साझा करने दिया जाए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है कि आप उस स्टेज पर आप जिनके सुपुत्र ने जैसे भी ये मौतें हुई हैं लखीमपुर खीरी में, और वहाँ मतलब जितने भी पीड़ित परिवार हैं वो ज़रूर देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी कैसे, उनका क्या तरीका होगा इस गृह मंत्री के साथ यूपी में, और उनको अगर आप स्टेज पे डालेंगे उनको बहुत दुख महसूस होगा और ये बिल्कुल गलत मैसेज जाएगा मुझे। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर हम यहाँ पर बातचीत करें तो कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट भी की, किस तरीके से इसे आप ले रहे हैं? मैं कहता हूँ किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, पर ये असल में कृषि कानून हटाए जाएंगे, कब हटाए जाएंगे? किसानों को भरोसा हट गया है इस सरकार से, क्योंकि उनको 1 साल लगा है ये डिसाइड करने में। खाली इसलिए किया है कि मतलब क्या प्रदेश में इलेक्शन का समय है, तो राजनीतिक तौर अपनाए जा रहे हैं, गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं। आप पहले पेट्रोल को बढ़ाएंगे, फिर इलेक्शन से पहले घटा देंगे। आप सड़कों की बात करेंगे कि नए नए सड़कें बनेंगे, और उसके बाद इलेक्शन के बाद अगर वो पूरे होंगे भी या नहीं, उसका कुछ पक्का नहीं है। तो किसानों को भी लगता है असल में उनकी मांगे पूरी होंगी या नहीं। और लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये कि आपको लगता है कि किसानों को हटना चाहिए या बॉर्डर पे अभी भी टिके रहना चाहिए? क्योंकि एक तरीके से किसान एक बड़ी मांग करे कि जब तक संसद का सत्र बुलाकर स्थगित नहीं होगा तब तक हम डटे रहेंगे। देखिए, टिकैत जी ने भी उनको बोला, सारे किसानों के हम बैठे रहेंगे। कोई उनकी नाजायज मांगे नहीं है, उनको कोई लेटर ऑफ एग्रीमेंट मिल जाए, उनको बिठाया जाए, उनको भरोसा दिलाया जाए कि ज़रूरी ये कानून वापस लिए जाएंगे, तभी ये लोग अपने परिवारों के पास जाएंगे, अपने काम मतलब अपनी खेती बाड़ी शुरू कर सकते हैं, अपने कुछ पैसे कमा सकते हैं। जो भी ये 1 साल से रोड पे बैठे हुए हैं, और जैसा भी मौसम हो, कोविड का समय हो, उन्होंने ये सारा सहा है, उन्होंने झेला है ये सारा समय। मुझे पता है क्योंकि मैंने भी उनको पानी, चाय, खाना सारा कुछ भेजा है, और मुझे पता है कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ अपने दौर पर, मेरे को वो मिलने आते हैं या उम्मीद करते हैं। आप सिंघू बॉर्डर जाइए, जिस तरीके से अभी जो है कल प्रधानमंत्री ने घोषणा की है उसके बाद। देखिए, अभी नहीं, मैं बाद में सारे लोगों से मिलूंगा जैसे मिलता हूं। अभी ये कोई राजनीतिक चीजों के लिए मैं नहीं जाऊंगा। मैं उनके जो मांगे हैं, उनकी जो समस्या है, उसका समाधान अपने परिवार के साथ ढूंढूंगा। और जो भी ये कानून वापस लिए गए हैं, ये जरूर जितनी भी प्रियंका ने संघर्ष किया है, जितनी लखीमपुरी में उनको मतलब आप अरेस्ट करके रखते हैं, जितनी भी उन्होंने मेहनत की है, राहुल ने, प्रियंका ने और पूरे कांग्रेस के लोगों ने प्रेशर डाला है, उसके बाद ही ये उन्होंने कानून वापस लेने का इरादा किया। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है और लगभग 1 साल का लगभग वक्त हुआ है। किस तरीके से इसे देख रहे हैं और क्या लगता है कि सत्ता पक्ष से क्या मांग करना चाहेगी? देखिए, 700 वहां और जो ये लखीमपुरी में हुआ है, और उसके बाद आप सब ने देखा है कि किसानों का रिएक्शन क्या था। वो जरूर होगा क्योंकि 1 साल लगा है उनकी कोई भी सुनवाई होने के लिए, और मतलब कि और वो नहीं चाहते हैं कि मतलब और दुख सहे। और वो मैं यही कहूंगा कि जब तक उनको दिखेगा कि एक साइन किया हुआ एग्रीमेंट पेपर ना उनके सामने हो, वो लोग नहीं हटेंगे। और उनको मैं खुद बोलूंगा हटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये
देश के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है कि उनको एक टेबल पे बिठाया नहीं गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनके ऊपर ठोसा गया कि यही होगा। अब ये वापस लिया गया है और वो सोचते हैं इससे वोट में फर्क पड़ेगा। मुरादाबाद से आप आते हैं, तमाम जो है लोगों से भी हमने कमेंट उनके देखे जब हमने लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू किया, लोग सवाल पूछ रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, सब लोग चाहते हैं मेरी जो पैदाइशी जगह है यूपी में मुरादाबाद कि मैं वहाँ से लड़ूं और समय पे मैं करूँगा, पर मैं पहले उनके लिए क्या अपना बदलाव ला सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ अपने आप, अपने नाम से। ये नहीं कि प्रियंका या परिवार के वजह से, मुझे अपने मेहनत से वहाँ जीतना पड़ेगा, लोगों के दिल और बदलाव लाना पड़ेगा, तब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि फिर लोग मेरे लिए निकलेंगे। वाड्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे समझते हैं आप, या आपको लगता है कि जिस तरीके से वो कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और सबको लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, तो क्या भविष्य में पीएम के चेहरे पे भी उम्मीद कर सकते हैं? वो लोगों के लिए लड़ेंगे, अभी पद के लिए कोई लड़ नहीं रहे हैं, कभी उन्होंने सोचा नहीं है किसी पद के लिए। वो चाहे उनको कहाँ भी कांग्रेस या राहुल या मेरे सोनिया जी उनको भेजेंगे, वो सबके लिए अपनी मेहनत करके उनकी आवाज बुलंद करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, जो भी दबेगा उनके साथ। प्रियंका के लिए मुश्किलें मानते हैं आप खड़ी हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी भी है, यहाँ समाजवादी भी बराबर तैयार है लड़ने के लिए। मैं तो खाली उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ, मेरे बच्चे भी उनके सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। जिस तरीके से इस सरकार ने उनकी सिक्योरिटी हटा दी, घर हटा दिया, बिल्कुल गलत था। मैं यही कहता हूँ कि वो निकली हैं और पूरा देश को मैंने सौंपा हुआ है अपने बीवी को, और मैं चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि उनको वो सुरक्षित रखें और उनके साथ उनकी बातों को समझें और जो वो बदलाव ला सकते हैं उसको समझेंगे तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा, लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और पूरा देश प्रगति कर सकता है। आप रॉबर्ट वाड्रा को सुन रहे हैं जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आखिरी लाइन में अपने दिल की बात कहता हूं, इस दिल की बात का जिक्र करते हुए उनका साफ तौर पर कहना है कि बदलाव बेहद जरूरी है और बदलाव तभी होगा जब आप कुछ बदलने की सोच रखेंगे। कैमरा पर्सन शंकी के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, दिल्ली।